तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों बहुत दिन के बाद प्रदीप सर दिखाई दे रहा है। इसका रीज़न ये है कि दोस्तों दिन भर में अराउंड 15 to 20 वीडियो मुझे टीचर्स का आता है, तो मुझे उसको डाउनलोड करना पड़ता है, देन उसको एडिटिंग करके यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है। अराउंड मुझे लगता है मैं कभी 6 बजे कभी 5 बजे उठ के रात को 12 बजे तक ऐसी काम चलता रहता है कंटिन्यू, क्योंकि मेरे भी 10th और 12th का तो मुझे वीडियो बनाना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। कंपलसरी इसलिए क्योंकि इनका ये ईयर 10th ईयर और 12th ईयर बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है, तो उसके लिए मुझे खुद का भी वीडियो बनाना है और खुद के वीडियो के साथ बाकी वीडियो को भी बना के उसको एडिट करना है। एडिट करने के साथ अपलोड करना है। आपको आप तो इतने समझदार हो कि एक वीडियो को डाउनलोड करके उसको एडिट करके डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने का जब उसको एडिटिंग करते हैं, एडिटिंग करें, एक्सपोर्टिंग भी की जाती है और एक्सपोर्ट करते टाइम में बहुत टाइम लगता है दोस्तों एक वीडियो को। फिर एक्सपोर्टिंग के बाद फिर मैं उसको यूट्यूब पे जब डालता हूँ तो यूट्यूब पे डालने के टाइम बहुत सारा काम करना पड़ता है। तो दोस्तों सोचो 15 to 20 वीडियो अब देखोगे दिन भर में। जीटी की अगर यूट्यूब चैनल को देखोगे तो दिन भर में कितना वीडियो आ रहा है। और आपको पता है इस समय घर पे हैं तो यहाँ कोई टीचर्स तो है नहीं, तो कौन कर रहा है ये, आप इतने समझदार हो। तो इसीलिए मेरा लेक्चर्स इतना 11th पे नहीं आ पा रहा है। बाकी क्लास में तो आ रहा है पर 11th में इसलिए नहीं आ पा रहा है दोस्तों क्योंकि बाकी क्लास का जो जैसे 10th हो गया 12th हो गया, ये बहुत उनका ये साल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपके लिए तो चलो आगे बचा हुआ टाइम है, बट दोस्तों जब मुझे आपके लिए क्योंकि आपका बाकी लेक्चर्स आ रहे मेरे लेक्चर बस 2-4 गैप पे आएंगे। गैप पे इसलिए आएंगे क्योंकि आपको बता दूंगा कि ये मेरे पास बहुत सारा काम आ गया दोस्तों। वैसे मुझे जब भी टाइम मिला मैं आपके लिए वीडियो बनाता रहूँगा। तो जैसे आज मुझे टाइम निकला तो मैंने आपके लिए वीडियो एक बना दिया। तो दोस्तों अपना प्यार बरसाते रहिए। चैनल को क्या कीजिए, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो दोस्तों आज मैं जो टॉपिक लेके आया हूँ टॉपिक है कन्वेंशन फॉर यूज ऑफ ऐसा यूनिट। अभी तक आप ऐसा यूनिट लिखते थे पर आपने इतनी चीज़ों को सोचा नहीं होगा। हो सकता है बहुत बार वो चीज़ों को हमने गलत भी लिखा होगा। और जो भी जीटीएन होंगे जो मेरे साथ पढ़ते होंगे, मतलब मेरे साथ थे 9th 10th में, तो उनको ये चीज़ें मैं बताता रहा हूँ कि कब कैसे लिखते हैं। आपको याद होगा तो मैंने बहुत बार बोला था कि न्यूटन को कब कैसे लिखते, न्यूटन को कैसे, ये सब चीज़ें मैंने बताई थी दोस्तों। बट अगर अभी भी याद नहीं होगा तो मैं बता दूं कि 11th जब हम स्टार्ट करते हैं, साइंस जब स्टार्ट होता है तो सब चीज़ें बेस से स्टार्ट होता है। इसलिए बोलते हैं अगर बोला जाए तो साइंस और कॉमर्स कुछ हार्ड नहीं, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है। जैसे 10th का बेस जूनियर और सीनियर होता है, वैसे ही जब साइंस स्टार्ट होता है तो 11th उसका बेस हो जाता है। सब कुछ बेस से सिखाया जाता है कि जो आपको साइंस में काम आने वाला है सब बेस से स्टार्ट होता है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हमने लिखी है पर कभी इतना सोचा नहीं था कि ये भी रूल होता है। तो बताता हूँ मैं। फर्स्ट आज जो मैं टॉपिक फिर से बता रहा हूँ, जो टॉपिक कवर करने वाला हूँ वो है कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ ऐसा यूनिट। कौन कौन सी कन्वेंशन यूज किए जाते हैं ऐसा यूनिट्स के लिए। तो फर्स्ट है दोस्तों, यूनिट्स ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स सिंबल। ओके, किसी का भी अगर मुझे फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना है तो आप किसके साथ रिप्रेजेंट करो, सिंबल के साथ। क्या मैंने बोला अभी समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने यहां 2 सेकेंड लिखा, बट दोस्तों आपको रिप्रेजेंट किससे करना है, मार्कर दोनों नहीं चल रहा है, एक मिनट मार्कर चेंज कर लूं मैं। अब मैंने क्या लिखा ये देखो, यूनिट ऑफ इज ये सेकंड क्या दोस्तों, ये सेकंड क्या है, आपको सेकंड पता है, ये सेकंड यूनिट है। किसका यूनिट है दोस्तों, किसका यूनिट है बताओ, टाइम का यूनिट है। बट यहाँ दोस्तों यूनिट नहीं लिखना है, यूनिट ये सेकंड का सिंबल क्या होता है दोस्तों, सेकंड का सिंबल क्या होता है, एस। इस यूनिट का सिंबल क्या होता है, एस। तो ये दोस्तों यूज किया करो। समझ में आया मैंने क्या बोला। टाइम का यूनिट क्या होता है दोस्तों, टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। और सेकंड लिखा नहीं जाता, पूरा सेकंड नहीं लिखा जाता, सेकंड का बस क्या यूज किया था, सिंबल यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता, सिंबल। तो आप समझ चुके होंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट मत लिखा करो, यूनिट के जगह उसका क्या लिखा करो, सिंबल लिखा करो। ओके दोस्तों, ये एक साइन कन्वेंशन, ये आपको याद रहना चाहिए कि अगर हम किसी भी यूनिट को लिख रहे हैं, ये यूनिट सेकंड किसका यूनिट है, टाइम का। बट यूनिट पूरा मत लिखा करो, क्या लिखा करो, उसका सिंबल लिखा करो। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट रूल है। ओके, तो किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका सिंबल से। अब सेकंड, फुल नेम ऑफ यूनिट ऑलवेज स्टार्टेड विद अ स्मॉलर लेटर इवन इफ द नेम इज आफ्टर अ पर्सन। ओके दोस्तों ध्यान देना, फुल नेम ऑफ यूनिट। अब फोर्स का यूनिट क्या होता है बताओ, फोर्स का यूनिट क्या होता है, फटाफट कमेंट्स करना है मुझे। फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है। तो न्यूटन, अगर मैं आपको बोलूं फुल नेम ऑफ यूनिट, अगर मैं बोलूं
कि फोर्स का यूनिट क्या होता है, तो आप बोलोगे सर, मार्कर ने जवाब दे दिया। फोर्स का यूनिट क्या होता है दोस्तों? यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है? न्यूटन। क्या होता है? न्यूटन। दिखाई दे रहा है कैमरा बच्चों को? न्यूटन क्या होता है? न्यूटन। यूनिट ऑफ फोर्स इक्वल टू क्या होता है? न्यूटन होता है दोस्तों। बट यहां देखो, आप देखोगे, बोलोगे सर न्यूटन तो साइंटिस्ट का नाम है और आपने यहाँ क्या लिखा है दोस्त? सर ये आपका फर्स्ट लेटर आपने स्मॉलर लिखा हुआ है। तो दोस्तों ऐसे ही लिखा जाता है। अगर फुल फॉर्म, हम किसी भी यूनिट का फुल फॉर्म लिख रहे हैं, किसी भी यूनिट का फुल फॉर्म लिख रहे हैं, फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसका जो फर्स्ट लेटर होता है दोस्तों, वो हमेशा क्या होता है? स्मॉलर ही होता है। बाकी सबका तो स्मॉलर लिखना ही है। इवन अगर किसी पर्सन का नाम भी है, न्यूटन तो नाम है ना, न्यूटन तो नाम है दोस्तों, आपको पता है। इवन किसी पर्सन का नाम भी रहा तो भी हम उसको क्या लिखेंगे? उसका फर्स्ट लेटर किस में लिखेंगे? स्मॉलर लिखेंगे। जैसे अब आपको पता है यूनिट ऑफ एनर्जी, एक और कोई चेंज करता हूं मार्कर। सॉरी दोस्तों, मार्कर नहीं चल रहा था, तो अब चलो। तो फोर्स इक्वल टू न्यूटन। अब अगर मुझे, ये भी नहीं चल रहा है, अगर मुझे मान लो मुझे कोई पूछा कि यूनिट ऑफ एनर्जी, तो हम यूनिट ऑफ एनर्जी क्या बोलेंगे? जूल। ओके, तो जूल जब भी मुझे अगर फुल फॉर्म में लिखना है दोस्तों, फुल फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा? ऐसे, मतलब फर्स्ट लेटर। ये भी जूल भी एक साइंटिस्ट का नाम है। जूल भी क्या है? साइंटिस्ट का नाम है। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है? जूल होता है। यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है दोस्तों? जूल होता है। यूनिट ऑफ एनर्जी दोस्तों क्या होता है? जूल होता है। और ये जूल है, जूल का जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर देखो साइंटिस्ट का नाम है, फिर भी मैंने किस में लिखा? स्मॉलर में लिखा। ओके, तो दोस्तों समझ में आ गया। अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का, किसी भी फिजिकल, ये सब फोर्स क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता होगा। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मैं यूनिट लिख रहा हूँ फुल फॉर्म में, तो मुझे हमेशा किस में लिखना है? सब के सब स्मॉलर में लिखना है। इवन वो किसी पर्सन का नाम रहा तो भी मुझे किस में लिखना है? स्मॉलर में लिखना है। याद कर लो। ओके, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा होगा कि मार्कर मेरा जवाब दे रहा है। ओके, अब दूसरा एक चीज और याद रखना। बट दोस्तों अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट का मुझे सिंबल लिखना है, पर अगर वो किसी पर्सन का नाम है, तो मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल में। अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी का मैं क्या लिखूंगा? यूनिट का सिंबल लिखना है और वो पर्सन का नाम है, तो मैं क्या लिखूंगा? कैपिटल में लिखूंगा। किस में लिखूंगा? कैपिटल में। दोस्तों याद रखना, किस में लिखूंगा? कैपिटल में। बस, पर किसके लिए? बस ओनली पर्सन के लिए। अगर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी, ध्यान से सुनना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का अगर मुझे यूनिट लिखना, फुल फॉर्म में लिखना है पर्सन के लिए, फुल फॉर्म में लिखना है पर्सन का, तो मुझे स्मॉलर में ही लिखना है। बट अगर मैं उसका सिंबल लिखूंगा पर्सन का, तो किस में लिखूंगा? किसमें? ये इधर मैंने सिंबल के बारे में नहीं बताया, पर मैं यहाँ बता देता हूँ। मुझे याद आ गया कि मैंने लिखा नहीं, तो मैं बता दे रहा हूँ। अगर मैं फुल फॉर्म में लिख रहा हूँ तो मैं किस में लिखूंगा? स्मॉलर में। भले वो पर्सन का नाम हो या किसी का भी नाम हो। अगर जैसे मीटर है तो मीटर अब बाद में बताता हूँ। तो ये पर्सन का नाम है, तो मैंने क्या लिख दिया? जूल। पर अगर मैं इसी का मैं अगर सिंबल लिख रहा हूं, तो सिंबल अगर पर्सन का नाम है तो कैपिटल में होगा। किस में होगा? कैपिटल में। और अगर दोस्तों मान लो अब यूनिट ऑफ लेंथ दोस्तों क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। यूनिट ऑफ लेंथ दोस्तों क्या होता है? मीटर। तो आपको पता ही है, हमें सबका अगर फुल फॉर्म में हम सबका किसी का भी यूनिट लिख रहे हैं, किसी का भी यूनिट फुल फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमें किस में लिखना है? स्मॉलर में लिखना है। बट दोस्तों मीटर ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो इसका जो सिंबल होगा दोस्तों क्या होगा? स्मॉलर ही होगा। उसका सिंबल भी क्या होगा? स्मॉलर ही होगा। सिंबल कैपिटल कब होगा दोस्तों? फटाफट बताओ। सिंबल कैपिटल तब होगा जब वो किसी पर्सन का नाम हो, नहीं तो वो भी क्या होगा? स्मॉलर ही होगा। क्या होने वाला है? स्मॉलर ही होने वाला है। यहाँ मार्कर ने मेरा मूड खराब कर दिया, मार्कर चल नहीं रहा है।
कि तो लॉकडाउन का 1 मिनट रुको दोस्तों, मैं मार्कर पहले अच्छा वाला ढूंढ लूँ, फिर इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। तो एक मार्कर मिला है, देखते हैं कब तक चलता है। तो दोस्तों एक बार और यही चीज़ें समझने वाला लायक है, बाकी तो आप समझ जाओगे, बहुत सिंपल है दोस्तों। देखो यूनिट ऑफ फोर्स क्या होता है, न्यूटन। पर अगर न्यूटन मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों बताओ, न्यूटन अगर मैं फुल फॉर्म में लिखना है, उस यूनिट को मुझे फुल फॉर्म में लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा, स्मॉलर में। बट न्यूटन एक पर्सन का नाम है, न्यूटन एक पर्सन का नाम है। अगर मुझे उसके सिंबल को लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, कैपिटल में। जूल फुल फॉर्म में लिखा तो स्मॉलर लिखा। बट अगर मुझे उसके सिंबल को लिखना है, इस यूनिट के सिंबल को लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा दोस्तों, कैपिटल में, क्योंकि जूल एक पर्सन का नाम है। मीटर दोस्तों किसी पर्सन का नाम नहीं है, तो मैं फुल फॉर्म में भी स्मॉलर में ही लिखूंगा, और प्लस जब मैं उसका सिंबल लिखूंगा तो भी किस में लिखूंगा, क्योंकि मीटर किसका यूनिट है, लेंथ का। तो लेंथ मीटर को आपको पता है किस में लिखने का, हमेशा अगर फुल में लिख रहा हूं तो स्मॉलर में लिखने का, इवन। बट अगर उसका सिंबल पूछा तो भी किस में लिखने का, स्मॉलर में। बस पर्सन के सिंबल को किस में लिखना है, कैपिटल में। दोस्तों बार बार ये बताया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि मैंने यहाँ ये लिखा नहीं है, इसलिए बार बार बता रहा हूँ। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैसा भी केजी देख लो, केजी ये वेट का यूनिट है, ओके। तो केजी जब मैं लिखूंगा तो किलोग्राम भी स्मॉलर में होगा, और ये केजी भी किस में होगा, स्मॉलर में होगा, क्योंकि केजी किसी का नाम थोड़ी होता है। तो किलोग्राम भी अगर मैं लिख रहा हूं तो दोस्तों वो भी स्मॉलर में ही लिखना है, और केजी भी सिंबल भी किस में लिखना पड़ेगा, स्मॉलर में। बस पर्सन को छोड़ के, पर्सन का बस सिंबल कैपिटल में लिखना है, बाकी सब स्मॉलर में होगा। तो बार बार ये चीजें मैंने बताई, आपको समझ में आ गया होगा। आगे वाली चीजें बहुत सिंपल है दोस्तों। डू नॉट यूज प्लूरल फॉर्म फॉर सिंबल फॉर ए यूनिट। ओके, क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो 1 न्यूटन ऐसे मैंने लिखा, ठीक है, ओके। बोलोगे 1 न्यूटन है सर, चलेगा? दोस्तों ऐसा नहीं चलेगा, 3 न्यूटन्स नहीं चलेगा, वहां कोई प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करना रहता। तो याद रखो, डू नॉट यूज प्लूरल फॉर्म फॉर द सिंबल ऑफ यूनिट। जो भी यूनिट्स का जो भी सिंबल होता है, ये क्या है, किसका सिंबल है, ये कौन से यूनिट का सिंबल है बताओ, न्यूटन का। ये न्यूटन का सिंबल है, तो इस न्यूटन के सिंबल के आगे हम कभी प्लूरल फॉर्म नहीं लगा सकते। अभी जूल आ गया, जूल 3 जूल्स ऐसे नहीं लिखते दोस्तों। तो उसके आगे हम कभी भी जो भी यूनिट होता है, यूनिट के सिंबल के आगे कभी भी हम उसको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 3 है, 4 है, हम डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे 4। अगर 4J, कैपिटल J क्यों लिखा, क्योंकि ये किसी पर्सन का नाम है, और पर्सन का नाम हमें लिखते समय उसको किस में, अगर सिंबल लिख रहे हैं तो सिंबल में किस में लिखना पड़ता है, कैपिटल में। किसी यूनिट का सिंबल लिख रहे हैं तो किस में लिखना पड़ेगा, कैपिटल में। अब आगे 4th नंबर पे, डू नॉट गिव फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट। ओके, किसी भी यूनिट के सिंबल के आगे फुल स्टॉप नहीं देना है। ये किसका यूनिट है, एनर्जी का। और ये यूनिट ये किसका सिंबल है, दोस्तों पता है सिंबल है, किसका सिंबल है आपको पता है, जूल का सिंबल है। और जूल के सिंबल के आगे कोई फुल स्टॉप नहीं देते, याद रखो। डू नॉट गिव फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट। न्यूटन के आगे, ये आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे पता है, मार्कर अभी कोई चल नहीं रहा है। डू नॉट गिव फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट। सिंबल के आगे कोई फुल स्टॉप नहीं देना रहता। ये सब चीजें तो एकदम नॉर्मल सी बात है दोस्तों। अब द यूनिट ऑफ 2 फिजिकल क्वांटिटी इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर शुड बी रिटर्न एज ऑफ 1 रेशियो। अब यहाँ क्या दिया, यहाँ तो मार्कर की जरूरत पड़ेगी, मार्कर नहीं चल रहा है। कैमरामैन 2 मिनट रुका, मार्कर ढूंढ। सॉरी दोस्तों, बार बार सॉरी बोल रहा हूँ कि मार्कर नहीं चल रहा है तो फिर मूड खराब हो जा रहा है। The unit of 2 physical quantity in numerator and denominator should be written as a 1 ratio। दोस्तों क्या दिया हुआ है मैं बताता हूँ। ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन का आपको पता ही है क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो v/t होता है, ओके। और v मतलब वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है दोस्तों, ओके, मीटर। इसका यूनिट लिख देता हूँ, मीटर पर सेकेंड, ओके। यूनिट का सिंबल लिखा, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, यही होता है ना, ओके। वेलोसिटी का जो यूनिट होता है क्या होता है, मीटर पर सेकेंड होता है, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड का यहाँ मैंने सिंबल लिखा है M/S, और
टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड, और सेकंड का भी मैंने यहाँ क्या लिखा? सेकंड का भी सिंबल लिखा दोस्तों। तो हम ऐसा लिखेंगे तो दोस्तों नहीं चलेगा, मीटर पर सेकंड ऐसा लिखेंगे तो नहीं चलेगा। हमें कैसा लिखना पड़ेगा दोस्तों? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसा लिखना पड़ेगा? इन वन रेशियो। हम अलग अलग रेशियो में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को लिखेंगे तो नहीं चलेगा, हमें एक ही रेशियो में। देखो ये अलग अलग रेशियो में हो गया, तो ऐसा नहीं चलना। ये सब चीजें तो आपको पता होगा, बट हम आपको ये नहीं पता हो कि ये भी एक रूल है। द यूनिट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी, द यूनिट ऑफ टू फिजिकल, ये देखो ये भी फिजिकल क्वांटिटी, ये भी फिजिकल क्वांटिटी। द यूनिट ऑफ टू फिजिकल क्वांटिटी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर शुड बी रिटन एज वन रेशियो। दोनों फिजिकल क्वांटिटी है, दोनों फिजिकल क्वांटिटी को अगर हम रेशियो में लिख रहे हैं तो रेशियो में एक ही रेशियो में लिखना पड़ेगा, अलग अलग में नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा मीटर पर सेकंड, ऐसा नहीं चलना पड़ेगा। हमें उसे एक ही रेशियो में लिखना पड़ेगा, वो हो गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो समझ में आ गया? ये तो दोस्तों एकदम सिंपल सा था। अब आगे चलते हैं। डोंट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल इन अ सिंगल यूनिट्स। ओके, क्या लिखा हुआ है दोस्तों? ध्यान देना। डोंट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स and symbol in a single unit. Don't use combination of units and symbol in a single units. दोस्तों एकदम पढ़ के समझ में आएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल मतलब बताता हूं, चलो देखो यहां जूल, केजी, सेकेंड, ये बताओ इसमें से कौन सा सही है? कौन सा सही है? हाँ, यूनिट मैंने सब सही लिखा। देखो जी किसका नाम है? एक पर्सन का नाम है, तो मैंने सिंबल लिखते समय कैपिटल लिखा है। ये सब सही है, लिखने वाला सब सही है दोस्तों। बट प्रॉपर फॉर्म कौन सा है दोस्तों? ये बताओ। ये गलत है। गलत क्यों है दोस्तों? हमें कभी भी अगर हम डोंट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल, अगर ये भी जूली है, पर देखो ऊपर हमने कैसे लिखा हुआ है? ऊपर हमने यूनिट लिखा हुआ है और नीचे हमने सिंबल लिखा हुआ है। ऊपर हमने यूनिट लिखा हुआ है और हमने नीचे यूनिट्स का सिंबल लिखा हुआ है, तो नहीं चलेगा। अगर आप लिख रहे हो तो सब के सब आपको कैसा लिखे? ये भी यूनिट है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये भी सिंबल है, तो सब के सब सिंबल लिखना पड़ेगा। अगर आपके अंदर आपको ज्यादा लिखना है तो आप अगर ऐसा लिख रहे हो तो वैसा तो चलता नहीं दोस्तों, बट आपको बता रहा हूं कि आपको लिखना है तो सबके सब सिंबल ही लिखना पड़ेगा। कॉम्बिनेशन सेम होना चाहिए, कॉम्बिनेशन डिफर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों डोंट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल इन अ सिंगल यूनिट। एक जगह पे आप कुछ का सिंबल लिख रहे हो, कुछ का यूनिट लिख रहे हो, तो ऐसा चलने वाला नहीं है। देखो यहाँ मैंने जूल, ये एकदम सही है, ये करेक्ट है। ये क्या दोस्तों? करेक्ट है। यहाँ सब के सब मैंने क्या यूज किया? सिंबल यूज किया। यहाँ दोस्तों मैंने क्या यूज किया? सिंबल यूज किया है, प्लस उसके साथ और क्या यूज किया? ये क्या है हमारा? यूनिट। ये सिंबल है, ये क्या है? यूनिट। तो ये ऐसा चलने वाला नहीं यूज है, मतलब हम यूनिट और सिंबल नहीं यूज कर सकते दोस्तों। कॉम्बिनेशन एक ही होना चाहिए। ये देखो यहाँ सब क्या है? सिंबल सिंबल सिंबल। ये हमारा एनर्जी, ये वेट, ये हमारा किसका? सेकंड, टाइम का। तो सबके सब सिंबल है। यहाँ भी वही है दोस्तों, पर यहाँ मैंने ये किस में लिख दिया है? देखो यूनिट लिखा हुआ, ये सिंबल नहीं लिखा है, ये यूनिट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड एज अ मीटर, और बीच में मैंने गैप दिया है, सेकेंड रेस टू -1। मतलब दोस्तों अब बोलोगे सर इसमें कौन सी बात है? ऐसी लिखते हैं ना दोस्तों। तो दोस्तों मैं यहाँ क्या बताना चाहता हूँ, अगर मान लो मीटर पर सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, उसको दोस्तों सही बात है, ये 1 है, ये भी क्या 1 है। ओके, ये पसीने के कारण नहीं लिखा जा रहा दोस्तों, समझ में आ गया मुझे। मीटर, तो अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आपको पता है डिवाइड में, तो सर एकदम सही है सर, सही तो है, बट अभी जो मैंने लिखा वो गलत है। क्यों गलत है दोस्तों? जब भी कभी हमें दो क्वांटिटी का ऐसे लिखना रहता है तो हमें बीच में गैप देना रहता है, ऐसे मीटर, ये थोड़ा गैप दो, ये अभी सही है दोस्तों। या तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ओके, बट दोस्तों एकदम क्लोज करके आप अगर लिखते हो इसको ऐसे, तो ये क्या है? गलत, ये क्या है? रॉन्ग है दोस्तों। तो वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड ऐसे मीटर, बीच में देखो मैंने गैप दिया है एज सेकेंड रेस टू -1। ओके, तो हम अगर क्लोज लिखेंगे तो रॉन्ग होगा, थोड़ा गैप करके लिखो, या तो बीच में गैप करके हमें दे दो। ओके, तो दोस्तों ये आपको ये 7 रूल्स हो गए कन्वेंशन फॉर द यूज ऑफ ऐसा यूनिट। कन्वेंशन फॉर यूज ऑफ ऐसा यूनिट बहुत सिंपल था दोस्तों। फर्स्ट हमारा क्या था कि यूनिट ऑफ एवरी फिजिकल क्वांटिटी, जो भी यूनिट होता है फिजिकल क्वांटिटी का, वो हमेशा किस में लिखते हैं? सिंबल में लिखते हैं। फुल नेम ऑफ यूनिट,
फुल नेम ऑफ यूनिट का फुल नेम हमेशा किससे स्टार्ट करते हैं? स्मॉलर लेटर से ही, इवन वो किसी पर्सन का भी नाम हो। डू नॉट यूज प्लूरल फॉर्म, ओके, सिंबल ऑफ अ यूनिट। सही बात है, मैंने बताया कि किसी भी यूनिट का जो भी सिंबल होता है उसके आगे हमें फुल स्टॉप नहीं देने का और एक प्लूरल फॉर्म नहीं लिखने का। मतलब जैसे हम स्टूडेंट्स लिखते हैं तो एस आगे देने की जरूरत नहीं है, प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखने का। फिर आगे वाला हमने ये पढ़ा, डू नॉट गिव फुल स्टॉप आफ्टर द सिंबल ऑफ यूनिट, ओके। जो यूनिट का जो सिंबल होता है उसके आगे फुल स्टॉप नहीं देना है, यूनिट का जो सिंबल होता है उसके आगे फुल स्टॉप नहीं देना। और कॉम्बिनेशन मैंने बताया कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का रेशियो एक ही होना चाहिए। मैंने एग्जांपल लिया था, एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी और वेलोसिटी का जो यूनिट होता है दोस्तों क्या होता है? मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ओके, एक्सेलरेशन का। तो हम मीटर पर सेकेंड नहीं लिखेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिखेंगे, ओके। अब डोंट यूज कॉम्बिनेशन ऑफ यूनिट्स एंड सिंबल, मतलब एक ही जगह कॉम्बिनेशन नहीं लिखने का। मतलब एक जगह क्या लिखो? यूनिट लिखो, एक जगह सिंबल लिखो, ऐसा नहीं चलेगा। पूरा का पूरा क्या लिखना पड़ेगा आपको? सिंबल लिखना पड़ेगा। 7 वी कैन राइट मीटर पर सेकेंड एज अ मीटर, आपको गैप देना है सेकेंड रेस टू -1, ओके। तो गैप दो और गैप दे के ऐसे लिखो दोस्तों। तो ये हो गया आपके 7, मैंने फिर से एक बार रिवाइज करवा दिया। तो ये हो गया, और ये एग्जाम में दोस्तों बहुत पूछा जाता है और बहुत पूछने के साथ ही यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके यूनिट्स के लिए। अगर ये आपको अच्छे से नहीं आया तो ये लेसन अच्छे से, और आपके जेई और नीट में ये लेसन है दोस्तों, पहले बता रहा हूँ, फिजिक्स में ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको अच्छे से समझो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय एंड सॉरी, थोड़ा मार्कर भी बीच में रुक रहा था, अगली बार मार्कर एकदम अच्छे से लेके आऊँगा, क्योंकि स्टार्ट हो गया तो रुकने का मन नहीं कर रहा था, इसलिए उसी टाइम मैंने चेंज किया। बाय बाय।